हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं 2019 का हाई स्कूल का पेपर सेट नंबर 2। उसके हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सभी खंड करने हैं। सभी के सभी 2-2 नंबर के हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कै सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल ज़रूर आता है, या तो √3 का आ जाए या √2 का आ जाए या इस टाइप से आ जाए। जो ऐसा आएगा तो ये थोड़ा आसान होता है। तो चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले हमें इससे सिद्ध करना था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम उल्टा मान के चलेंगे। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान ली इसका परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय संख्या मान ली, तो अब इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसे 5 + √3 बराबर p/q के रूप में लिख दिया। परिमेय संख्याएं p/q के रूप की होती हैं, जहाँ पर आपका p और q जो होता है ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर होती हैं, और जो q है वो 0 नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम इसके बाद √3 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये p/q -5, 5 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा। समीकरण नंबर इसे 1 कह देते हैं, ये आ जाएगा। 5 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से हमें पता है, चूँकि p, q पूर्णांक है, इसलिए p/q -5 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी यदि आपके p और q पूर्णांक हैं, बस q 0 नहीं है, तो आपका अगर इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वो एक परिमेय संख्या के रूप में ही आएगी। चाहो तो चेक कर लो एग्जाम्पल लेके। p का मान मान लो तुमने 2 ले लिया, और q का मान मान लो तुमने 4 ले लिया। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, 4 की जगह 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने इसे जो एलसीएम लिया 3, 4 अगर मैं ले लेता तो 2 से कट जाता, तो 1/2 ही आ जाता वो। तो 3 एलसीएम लिया तो 2 - 3 × 5 = 15। इसे सोल्व करो, -13/3 आई है। -13 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो p/q के रूप की होगी। p/q हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी हम इसमें वैल्यू कुछ भी पुट कर लें पूर्णांक के रूप में, तो ये एक परिमेय संख्या ही आएगी जब इसे सोल्व करेंगे हम। तो इसलिए हमने लिख दिया कि यह एक परिमेय संख्या होगी। तब हम तब समीकरण 1 से ये जो इसके बराबर √3 के, तो हम समीकरण 1 से कह सकते हैं। अब समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से, क्योंकि इसके बराबर है। परंतु हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तब 5 + √3 अगर परिमेय में हम अपरिमेय में परिमेय संख्या जोड़ दें, यानी कि ये वाली जो संख्या है, ये √3 अपरिमेय है और 5 परिमेय, तो अगर हम इसे जोड़ देंगे तब 5 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, यानी हमने मान के चले थे कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो निकल के क्या आई है, ये तो एक अपरिमेय संख्या आई है। तो इसका मतलब हमारे द्वारा मानी गई धारणा एक गलत साबित हो गई है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन या धारणा कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत सिद्ध हुआ लिख दो, या गलत साबित हुई, ऐसा लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं अब, अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो ये कर दिया मैंने, पहला क्वेश्चन हो चुका है ये। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर इसका ख, क्वेश्चन नंबर ख आपका ये है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे भी करते हैं। अच्छा, प्रत्येक घन का आयतन कितना है हमें दे रखा है, घन का आयतन। इसे चाहो तो हम बाद में लिखेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं इनके। दो घन थे ये, घन क्या होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। दो घनों से मिलाकर हमने क्या बनाया, घनाभ बनाया एक। ठीक है, मान लो इसके घन की जो लंबाई है वो L है, तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम होती है। ठीक है, तो ये मिलकर L और L मिलकर 2L हो जाएगा। ये L ही रहेगा, ऊंचाई भी L ही रहेगी, चौड़ाई भी L रहेगी। भाई इसकी जो लंबाई है वो 2L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी 2L हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इन्होंने दे रखा है कि घन का आयतन, घन का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। ठीक है, और भुजा हमारी कितनी है, L है, तो L क्यूब हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि 64 4 का घनों है, तो दोनों तरफ से घन हटा देंगे, L का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, L का मान 4 सेंटीमीटर आ गया। L का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका और है उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, या L का मान ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि दोनों घनों का जो आयतन है, दोनों घनों के आयतन से ही तो मिलकर बना है घनाभ, तो घनाभ के आयतन के बराबर होगा वो दोनों, यानी आयतन यहाँ पर समान रहेगा दोनों का। ठीक है, इन दोनों का मिलाकर जो है इसके बराबर आएगा घनाभ के। तो यहाँ पे 64, यहाँ पे भी 64 बराबर घनाभ का आयतन। ये घनाभ का आयतन है V3, तो V3 का मान कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है बराबर 128। तो घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी आ गई है, L और L मिलकर 2L आ जाएगी, ये 2L आ गई। चौड़ाई L ही रहेगी, ऊंचाई भी L ही रहेगी। ठीक है, इसे जब सोल्व करेंगे तो ये होगी L क्यूब, इधर आएगा, ये 2 से कट जाएगा, 128/2, ये आ जाएगा 64। तो L क्यूब का मान 4 के घन के बराबर है, यानी L का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो L का मान जो है आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो L आएगा ये, तो इनमें से कोई एक तरीके से L का मान निकालना है। ठीक है, इनमें से कोई किसी एक तरीके से। अब मैं इसमें बाद वाला मिटा रहा हूँ अभी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है घनाभ का आयतन। L का मान आएगा हमारे पास, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, घनाभ का आयतन, आयतन नहीं, घनाभ का क्या निकालना हमें, सवाल देखते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता ही है, दो भाग लिखा जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है 2। लंबाई कितनी है हमारे पास, 2L, L का दूना हो गया तो चौड़ाई L है, चौड़ाई L है, ऊंचाई भी L है, ऊंचाई L है, लंबाई कितनी है 2L, ये हो गया। इसे हमने सोल्व करा तो ये हो गया 2L² प्लस L² प्लस 2L², ये सब मिलकर आ गया 2 गुणा 2 और 1 3, 3 और 2 5 L², यानी 5 दूनी 10 L²। और L का मान हमें पता 4 है, और L को हम 2 बार लिख सकते हैं तो गुणा में, तो यानी कि इसे लिख देंगे 4 L गुणा L, और L का जो मान है वो क्या है, 4 है, तो 4 गुणा 4, इन दोनों की गुणा करी 16, 16 कम 16 160 सेंटीमीटर क्यूब,
ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, हिंदी में लिखना हो तो वर्ग सेमी, ठीक है। ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो चुका है अब हमारा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग में हमें tan 2a का मान दे रखा है। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये बदलते हैं 90 माइनस पर, ठीक है। तो हम इस tan की जगह हम ये tan 2a है ना, इसकी जगह लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये tan 2a ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने ऐसा लिख दिया लास्ट, ये तो बराबर में ऐसे लिख दो कोट a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ कोट दिखाई दे रहा है, तो ये कोट दोनों तरफ से एंटी कोट इन्वर्स लेगा, ये हट जाएगा, यानी कोट को हटा कर लिख दो बस। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब हम जो है a को एक साइड कर देंगे, तो a यू माइनस का 2a इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 90 इधर प्लस का है और 18 माइनस का है इधर राइट साइड, तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये। अब ये इन दोनों को जोड़ा तो ये तो आएगा 108, ये आएगा a और 2a मिलकर 3a, यानी 3a का मान 108 आ गया। तो a का मान कितना जाएगा, 108/3। 3 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, भाग देंगे, तो 3 या 9, 1 बचेगा, 3 छंग 18, यानी जो a का मान है वो आपके पास वो कितना आ गया, 36 डिग्री। a का ही मान हमें निकालना था, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है अभी इसका, इसे भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है घ। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है और बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें। तो हमें एक वृत्त दे रखा है इन्होंने, और वृत्त का जो केंद्र है ये दे रखा है, और ये इसे जो मिला दिया तो ये हमारे पास दे रखे इन्होंने। ये तो वृत्त के जो शीर्ष हैं ये हमें दे रखे ए बी, और जो वृत्त का केंद्र है वो हमने मान लिया ओ है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक दे रखे इन्होंने 2, -3, और जो बिंदु बी है शीर्ष बी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4, ठीक है। तो हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसे x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का जो व्यास है ये त्रिज्या का दूना होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है। यानी कि जो मूल बिंदु है इसका जो केंद्र है ये ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र ओ बिंदु या व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। यदि कोई ए बी रेखा है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर मान लिया कोई ओ है, तो इसके निर्देशांक मान लिया x1, y1, इसके मान लिया x2, y2, ठीक है, और इसके मान लिया xy। तो जो x वाला पॉइंट है वो निकलेगा आपका x1 प्लस x2/2, ठीक है, और जो y निकलेगा हमारा y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो हमें पता है यहाँ पे जो ए, इसे हम कह सकते हैं, मान लो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हमारे हो जाएंगे xy, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है x बराबर x1 प्लस x2/2, इधर हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x का मान कितना है 2, तो 2 बराबर x1 का मान कितना है x, और x2 का मान कितना है 1/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, एक्स प्लस 1, 1 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा ये, यानी एक्स का मान कितना जाएगा 3। यहाँ से वाई का मान कितना है -3, और y1 का कितना है y2 का कितना है 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 बराबर y + 4। तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो गई है, y + 4, 4 को इधर ले आओ तो -6 - 4 बराबर y, यानी y का वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस के तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, कितना आ गया y का मान -10। तो आपका जो केंद्र है, केंद्र नहीं बिंदु ए जो है, बिंदु ए के जो निर्देशांक थे ये थे हमारे x1, y1 या xy थे, यानी xy। तो xy थे ना हमारे पास, ये xy। तो यहाँ पे x और y के मान रख दो, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -10। तो भाई यही आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ये केंद्र आ गया, यानी वो बिंदु ए आ गया, शीर्ष आ गया, व्यास इसका दूसरा शीर्ष आ गया व्यास का, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हमने। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चारों क्वेश्चन ही समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। यदि अभी तक किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।